गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। तो बेटा मैं आज ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर करेंगे। तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे हमें लग रहा है कि सिलेबस तो कंप्लीट ही हो गया है, एक आध चैप्टर बच्चे होंगे तो सिलेबस 60 में देख लिया जाएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, समझ रहे हो ना? हाँ, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बेटा प्रयास कर सकते हैं, समझ रहे हो नहीं? आपको एग्जैक्टली तो नहीं ना बता सकते कि नहीं यही वाला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना? हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली प्रयास कर सकते हैं। आपको एक गेस कर सकते हैं कि देख लेना, इसको भी देख लेना, इसको भी देख लेना, है ठीक है ना? तो बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको गेस कर सकते हैं कि सर बेटा इसको भी देख लेना, हो सकता है आ जाए, इसको भी देख लेना। टीचर का यही काम होता है बेटा, एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता। हाँ, जो टीचर बता रहा है बहुत अनुभवी होगा या उसको मालूम होगा, ठीक है, या जो लोग बताने वाले होंगे, बट मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना? हम आपको गेस कर सकते हैं कि इसको भी देख लेना, उसको भी देख लेना। तो बेटा आज हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू, ठीक है? एमसीक्यू, वो भी चैप्टर कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो एमसीक्यू आपके एग्जाम में 18 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो जिस बच्चे का पूरा एमसीक्यू सही हो गया ना, वो समझ जाओ बहुत अच्छा नंबर पाता है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। जिन जिन दोस्तों को किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम बेटा, तो चैनल पे जाएं, चैनल पे पार्ट वाइज हर चैप्टर के कुछ न कुछ पढ़े हुए हैं। आज से हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू। हाँ, तो हर चैप्टर के 2-2, 3-3 पार्ट बनाऊंगा, मतलब 30-30 बस बताऊंगा एमसीक्यू आप लोगों को। हाँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो आज हम लोग चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एमसीक्यू जैसे शुरू करते हैं। आइए, जैसे बेटा यहाँ पे दिया है आइडेंटिफाई, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। यहां पे दिया बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉलोइंग, ठीक है, ऐसे इन द फॉलोइंग। कोई बात नहीं है, कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन ए x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ बेटा? x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है आपका? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स इक्वल टू 4। ऑप्शन डी क्या है बेटा? एक्स प्लस 4 अपान एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो पहला काम क्या करते हैं, देखो मैंने कई बार बताया, मैं क्लास में बताता हूँ, जहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा हम लोग किसी को देख के नहीं बता सकते कि ये वो है, ये वो है, जब तक कि सॉल्व न किया जाए। तो आइए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ही हम लोग को सर्च करना है, बट हम लोग सॉल्व कर करके चेक करते हैं सोल्यूशन। आप लोग वहां पे सॉल्व नहीं करेंगे बोर्ड के पेपर में, रफ पे सॉल्व करके ओनली टिक मारेंगे, है ना? तो x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा जब भी सॉल्व करना, मतलब जैसे हम लोग सॉल्व करना है, तो आप जब तक रिवीजन नहीं किए रहेंगे चैप्टर का ना, तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज देखते रहिए। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो यहीं से खत्म हो गया, यहीं से आपका खत्म हो गया खेला। तो आप क्या देख रहे हो? अब बेटा जो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये तो एक्सप्रेशन आपका क्वाड्रेटिक रह ही नहीं गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं है, पहला कंसेप्ट। दूसरा देख लेते हैं सॉल्व करके, x माइनस 2 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो ये भी लग रहा है एक लाइन में, इसका मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना बेटा? ये भी खत्म हो गया, ये भी नहीं है। एकदम आराम से सॉल्व करो। हाँ, चेक करने की स्पीड अच्छी करना। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स इक्वल टू 4, अलग अलग कर दो, एक्स क्यूब अपान एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स इक्वल टू 4। बेटा एक पावर कम हो जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस
x इक्वल टू, ये देखो आपका क्वाड्रेटिक है। अच्छा 4 वाला क्या है आपका, x प्लस 4/x, तो ये बेटा पॉलिनोमियल ही नहीं है ना, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसकी बात तो कोई गुंजाइश नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि यहाँ पे x का पावर निगेटिव है, मतलब इसको आप ऐसे लिखोगे ना, x प्लस 4x पावर माइनस 1 इक्वल टू दिस। देखो ये यहीं पे घबरा गया, तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, एनी डाउट? डाउट होगा तो कमेंट करना ना, बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह पढ़ाएंगे आप लोगों को, आराम से पढ़ाते हैं भाई, दो क्वेश्चन लिख लिया करें। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 has two real and equal roots, then c is equal to, ऑप्शन दिया है -b/2a, बी ऑप्शन है b/2a, सी ऑप्शन है b² - b²/4a, और ऑप्शन डी क्या है b²/4a। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है बेटा, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो देखो रियल के साथ साथ इक्वल भी है ना, तो आपको नेचर ऑफ रूट्स में 3 कंडीशन पढ़ाए गए होंगे। क्या कंडीशन है, d इज ग्रेटर देन 0। अगर बेटा d इज ग्रेटर, d मींस डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। तो देखो जो d इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो इस केस में क्या होता है, उस इक्वेशन के पास रियल रूट्स होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। d इज इक्वल टू 0 होगा तो रियल रूट्स के साथ साथ तो इक्वल होंगे, और d इज लेस देन 0 होगा तो नॉट रियल होंगे। तो आइए यहाँ पे क्या दिया है बेटा, यहाँ पे दिया है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx हैज टू रियल एंड इक्वल है, तो d = 0। d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac = 0। अगर कोई दूसरा इक्वेशन होता है बेटा, तो यहाँ से a b c की वैल्यू लिखते हैं। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², x b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c मींस कांस्टेंट टर्म। बट इन दिस केस आपका खुद ही इक्वेशन दिया गया है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ से b² = 4ac हो जाएगा बेटा, और c = b²/4a। दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए बेटा, फटाफट फाइनल किया जाए। हाँ मेरे पास डीजी बोर्ड नहीं है बेटा कि मैं वहां पे लगा दूं और पढ़ा दूं आप लोगों को। हाँ, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर भी मैं हिम्मत करके पढ़ा दूंगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना। 0.04 = 0 आर, कौन कौन से होंगे, a ± 0.2, b ± 0.02, c 0.4, d 0.2 2। आ जाइए, ये बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होंगे, समझ रहे बेटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, तो हम लोग निकाल लेते हैं रूट्स क्या होंगे। देखो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास आपसे पूछ सकता है कि कितने रूट्स हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 ही रूट्स होंगे। ओके, हाँ तो उसका टेंशन मत लेना। आइए, तो यहाँ पे मैं देखो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ इसलिए स्टेप नहीं लिख रहा हूँ बेटा, बट आप जब पेपर में मान लो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ गया, 1 नंबर 2 नंबर में आ गया, तो आप उसको सॉल्व करके लिखिएगा। तो x² - 0.04 = 0, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो x² = 0.04 हो गया, और x² हो जाएगा बेटा 4/100। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x ± 4/100, और x क्या आ जाएगा, ±2/10। तो बेटा x ± 0.2। थोड़ा समझने की कोशिश करिए,
तो क्या होगा, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देख लो देख लो, एक पार्ट में 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो टेंशन नहीं लेना है आपको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 आर। क्या क्या होगा बेटा, ए 2 माइनस 5 बी माइनस 2 5 सी 2 5 डी माइनस 2 माइनस 5। देखो ये भी सिंपल है, रूट्स निकालना है इसका। तो अब बच्चे पढ़ लिए होंगे, मैं तो बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसी तरह। इसका आप कर लो फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स ले लो कॉमन, माइनस 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब x प्लस 5 ले लो कॉमन, x माइनस 2 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला आपको, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 5 x इक्वल टू 2। तो 2 और माइनस 5 आया, देखो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देख लो ऑब्जेक्टिव है इसलिए टाइम नहीं लग रहा है। हाँ, स्पीड को बरकरार बनाए रखिए। चलिए, अगर एक चैप्टर से बेटा आप 30 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए ना तो काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लेट, देखो लेट p बी ए प्राइम नंबर, let p be a prime number, the quadratic equation having its roots as factors of p is ओके। तो आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, बी पी प्लस 1 एक्स, ये हो गया। सी ऑप्शन क्या है, पी प्लस 1 एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, डी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ो। Let p be a prime number. The quadratic equation having its roots as factors of p is। अच्छा, बहुत ही सिंपल है। बोल रहा है कि जो p है बेटा वो प्राइम नंबर है, सबसे पहली बात है। तो प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, या तो खुद होता है या तो 1 होता है, बस। तो अगर p एक प्राइम नंबर है तो इसको कौन कौन से फैक्टर हो गया, एक 1 होगा और एक p होगा। तो इसको ले लेते हैं अल्फा, इसको ले लेते हैं बीटा। तो एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है इफ द जीरोज आर गिवन। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो देखो इसके रूट्स क्या है, 1 और p है, आराम से पुट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी एक्स प्लस पी इंटू 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, कोई डाउट होगा बेटा तो आप कमेंट करिएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट होगा तो विदाउट हेजिटेशन वो कमेंट करेगा।
हाँ, किसी को ये थोड़ा नहीं फाउंडेशन है कि नहीं आपको कमेंट नहीं करना है। आप कमेंट भरपूर करो बेटा, आप नहीं कमेंट करोगे तो कौन करेगा। तो कमेंट करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इरेज करते जा रहे हैं, आप लोग उसको समझते जाइए। अगर यही बेटा आपका डिजिटल बोर्ड होता तो पेपर को लगा देते हैं या फिर कहीं भी क्वेश्चन नोट करके आपका थोड़ा जल्दी हो जाता। चलो कोई बात नहीं, हार नहीं माननी चाहिए इंसान को। राइट द नेचर, देखो राइट द नेचर ऑफ द रूट्स। देखो इंसान का भी नेचर होता है ना कभी तो डांटते हैं, मारते हैं, टीचर का नेचर बता रहे हैं, इंसान का नेचर है, रंग बदलता रहता है इधर उधर। तो देखो इसका भी नेचर है। राइट द नेचर ऑफ द रूट्स, ओके, राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आएगा बेटा डी की वैल्यू पे ध्यान देना, नो रियल रूट्स, कोई बात नहीं है। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है बेटा, 2 इक्वल रियल रूट्स। मैं एक चीज भूल जा रहा हूं, आप लोगों से वादा किया था ना ग्रीन मार्कर लाऊंगा, नहीं ला पाया हूं, अभी लाऊंगा, सॉरी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और ऑप्शन डी क्या है, मोर देन 2 रियल रूट्स। हाँ, कुछ बच्चे मोर देन 2 रियल रूट्स वाले को भी सोच रहे होंगे ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ये क्या में पूरा गुस्सा होकर ही काट देगा, समझ लो ना। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास बेटा मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, मोर देन 2 रूट रियल रूट्स जहां लिखे एग्जामिनर आग बबूला हो जाएगा और तुरंत काट देगा, हटा देगा, तो ऐसा मत करना। ओके, ये तो पहले ही हट गया। आइए चेक किया जाए आराम से। कंडीशन याद रखना, डी ग्रेटर देन 0 रहेगा तो कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी इक्वल टू 0 रहेगा बेटा तो रियल एंड इक्वल होंगे, एंड डी नो रियल रूट्स, है ना। तो आइए हम लोग इसको आराम से कंपेयर करते हैं, रफली कर रहा हूं, कंपेयर कर लो यहां से। देखो ए की वैल्यू कितनी है 9, बी की वैल्यू कितनी है -6, सी की वैल्यू कितनी है -2। यहां से निकालो बेटा बी, डी की वैल्यू बी स्क्वायर -4ac, तो बी मतलब -6 स्क्वायर -4, 9 इंटू सी मीन्स -2, तो 36 प्लस 72, 108 इज ग्रेटर देन 0। देखो कौन सा कंडीशन है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, 2 इक्वल 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, देख लो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए समझाना तो पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आपका, if 0.3 equal x equal to 0.3 is a root of the equation x square minus 0.9 k equal to 0, then k is equal to
A1 10 C D 100, समझ रहे हो ना। ये देखते रहो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो टेंशन तो लेना ही नहीं है कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है ना बेटा, क्वेश्चन करना है हम लोग को और अपने एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। तो क्या दिया है, ये इसका रूट्स होगा, है ना, ये क्या है, इसका रूट्स है, समझे। तो रूट्स क्या करता है, अगर ये बेटा इसका रूट्स होगा तो इसको सेटिस्फाइड भी तो करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। x इक्वल टू 0.3 इसमें पुट कर दो। देखो मैं बार बार कर रहा हूँ, रफली बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें पुट करो, क्या हो जाएगा आपका 0.3 होल स्क्वायर माइनस 0.9, आराम से करेंगे, 0.9 आ गया, इसको ट्रांसफर कर दो, हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो, .1 ऑप्शन आया। देखो बेटा, क्वेश्चन का जो सलूशन करवा रहे हैं, अगर वो गलत हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी आप लोग मैसेज करके बता दीजिएगा कहाँ गलत हुआ है, तो फिर से करवा दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पूछा बेटा द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1/x minus 3 minus 1/x plus 5 1/6, और यहाँ पे कंडीशन दिया है 3 और -5 के इक्वल नहीं होना चाहिए x को, है ना। इस आर ए 8 1 दिया है, -9 और 7 दिया है, 7 और 9 दिया है, -9 -7 दिया है। चलो इसका सलूशन करना पड़ेगा बेटा, है ना, क्योंकि मैं बताया हूँ ना कि हम नहीं बता सकते, बाकी लोग बता देते होंगे, तो मैं सलूशन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। आइए, ये इससे कैंसिल, यहाँ भेज दो, ये इससे खत्म। एकदम सतर्कता पूर्वक चलेंगे तो आपका रंग नहीं होगा। मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, टेंशन न लीजिए, टेंशन नहीं लेना है। ये देखो, इसका हो जाएगा यहाँ पे बेटा, ठीक है, एकदम निराश नहीं होना है जी। -9 and 7, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख लो, आराम से देखा करो। मैं तो कहता हूँ कि मेरे बच्चे कोई कमी हो आप लोग आराम से बताइएगा।
हाँ, चला जाए आगे, आ जाओ। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो इसको साफ करो, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, तुक्का मारोगे तो गलत हो जाएगा, तो तुक्काबाजी नहीं चलेगी। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। बेटा ये क्या है, सोल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। इसमें पुट करो के 1/√3 होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 1/√3, एकदम आराम से करो, 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 1/3 हो जाएगा ये। इसको यहाँ पे लिख सकते हो √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस 1। एक में कर लो, इसको सॉल्व करना है चाहे किसी भी तरीके से करो। तो यहाँ भेज दो, ये देखो खत्म हो गया। ये बेटा बाहर निकलेगा माइनस हो जाएगा, तो इसको उधर ट्रांसफर कर दो। और एक बात जान लो, √a इंटू √a ये होता है, तो 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3, एक से एक उड़ा दो यहाँ से। √6 ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देख लो देख लो, देख लो, मैं बोला हूं ना 10 क्वेश्चन डेली पढ़ाऊंगा। एक चैप्टर का 3 पार्ट रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट सेकेंड, तो 30 ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा बेटा। हाँ, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। उसी में से अगर 1-2 भगवान चाहें तो आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हटा दे रहे हैं इसको। पढ़ाने को ज़्यादा पढ़ा देते, बट मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है ना। हाँ, टाइम भी कम है, तो सब चैप्टर का थोड़ा सा आप लोगों को रिकैप की तरह एक बार रिवीजन करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² plus ax plus 3 equal to 0 is 1, then its other root will be, ठीक है, ऑप्शन दिया है 3 - 3c2 एंड d। देखो इसको बहुत प्रोसीजर नहीं बता रहा है, उसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। एक 1 दिया है तो अल्फा 1 हो गया, बीटा हम लोग कुछ भी ले लेते, बीटा को ले लेते हैं। एक अल्फा हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख लें, x² माइनस अल्फा प्लस 1, अल्फा ही ले लो, x प्लस अल्फा 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है बेटा कि अल्फा की वैल्यू 3 है, या ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, तो अल्फा इंटू 1 इक्वल टू 3, तो अल्फा इक्वल टू 3, इस तरह से समझ जाना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 3 हो गई, ऐसे समझ जाना। तो मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि आप लोग इसको हल्के में ना लें, है ना,
क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं होता है या कोई सिंपल नहीं होता है, तो आप लोग इसको हल्के में ना लें बेटा। जितने भी वीडियोज हैं उससे आपको अगर हेल्प मिल रहा है तो उसको प्लीज़ रिपीट कर डालें। और मैं आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया, पार्ट सेकेंड में भी 10 क्वेश्चन रहेगा, पार्ट थर्ड में भी 10 क्वेश्चन रहेगा, समझ रहे हो ना। 30 क्वेश्चन पढ़ाएंगे इधर भी लगातार, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि हर बच्चों का नंबर अच्छा आए, ठीक है बेटा। हाँ ठीक, और मन लगा के पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस, क्योंकि कहा गया है ना नेवर लेवर यूजलेस। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, मेहनत कभी न कभी जरूर रंग लाएगी। तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस बना के मेहनत कीजिए, ठीक है ना। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं बनाना है, किसी भी क्वेश्चन को सिंपल नहीं समझना है, खूब पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, ओके। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना है, ताकि आपके छोटे भाई बहन जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी बताते रहिए कि सर का चैनल है, आप पढ़ सकते हैं इससे, ठीक है बेटा। मैं जैसे जैसे थोड़ा होता रहेगा वैसे वैसे बताता रहूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। ओके।